नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत सारी अपडेट है और साथ ही साथ में आप लोगों को पेपर के कटिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो साथियों, जैसा कि आप यहां पर डिस्प्ले में देख सकते हैं, इसमें सारी कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको आगे चलकर पेपर की कटिंग से सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी इसमें ये होगी कि आप लोगों को बहुत दिनों से पेंशन नहीं मिली है, तो आखिर आप लोगों को पेंशन कब मिलेगी उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर के जो हमारे पास अपडेट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, बहुत से लोगों को 3 महीना तक अभी नहीं मिले हैं, इससे बहुत पीछे भी नहीं मिले हैं। ये तो 3 महीना मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, बाकी इससे 2-3 महीना और लोगों को नहीं मिला है। तो यहाँ से फिलहाल मैं 3 महीने का एक साथ आप लोगों को जो पेंशन है, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप लोगों का जितने भी दिनों से रुके हुए हैं, आप लोगों का जितने दिनों से रुके हुए हैं सभी पेंशन एक साथ में मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये चीज़ों के आप देख सकते हैं कि एक साथ में मिलने वाले हैं और इसमें से लाभुकों की संख्या कितने हैं वो मैं भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 11.80 लाख लाभुकों को एक साथ में पैसा इस बार मिलने वाले हैं। ये जो अपडेट है वो हेमंत सोरेन का आदेश जारी हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के आदेश को पालन करने के लिए सभी को पैसे मिलने वाले हैं और एक साथ में आप लोगों को 7500 रुपये मिलेंगे। यदि सरकार आप लोगों को जिस तरह से वादा की है कि हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, अगर सरकार अपनी वादा को पूरी करती है तो आप लोगों को 2500 कर करके अगर 3 बार देते हैं तो आप लोगों को ये जो 7500 रुपये होते हैं ये आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब साथियों, ये तो रह गया कि आपके साथ ने थंबनेल से डिस्कस किए, लेकिन वैसी कोई प्रूफ भी तो होनी चाहिए जो कि मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो आइए अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं, वहाँ से हम आपको सारी कुछ अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को ये जो प्रभात खबर का ऑफिशियल साइट है वहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी आप वही चीज़ें लिखा हुआ है कि हेमंत सोरेन ने आप लोगों को जो गिफ्ट दिया है उसमें से झारखंड के 11.80 लाख बुजुर्ग, विधवाएं एवं दिव्यांगों को पेंशन की सौगात एक साथ मिलेंगे। इतने महीने के पैसे, यानी कितने महीने का है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें सारी कुछ अपडेट दिया गया है कि हेमंत सोरेन ने जो आप लोगों को गिफ्ट देने की बात कही है, ये झारखंड के 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन इसी माह मिलेगी। इस पेंशनधारियों को सितंबर तक की ही मिली थी। यानी कि साथियों, जैसा कि यहाँ पर जो अपडेट लिखा गया है कि 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 महीने के बाद आप लोगों को पेंशन मिलने वाले हैं। जो इन लोगों को लास्ट पेंशन मिली हुई थी वो मिली हुई थी सितंबर तक की। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। यानी कि जो आप लोगों को पेंशन दिया जाता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आप लोगों को पैसा दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन के लिए केंद्रांश की राशि नहीं मिली थी, यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा नहीं दी थी, जिसके लिए इसीलिए अब तक पेंशन वितरित नहीं की गई थी। यानी कि इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला था, जिसके कारण अभी तक आप लोगों को पेंशन पेंडिंग में है और अभी जिन लोगों को पैसा नहीं आया है उन लोगों को पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी है। यानी केंद्र सरकार जितना पैसा देती है, यानी कि आप लोगों को मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि राज्य सरकार जो है उसमें से 40% देती है पेंशन, ठीक है, और जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार आप लोगों को 60% तक पैसा देती है। यानी आप लोगों को मान लीजिए 1000 देती है तो 600 रुपया रहता है केंद्र सरकार का और 400 रुपया रहता है राज्य सरकार का। तो इसका ये कहना है कि केंद्र ने अपने जो हिस्से का था, यानी कि 60% वो पैसा आप लोगों को दे दिया है। अब राज्य सरकार के जो पैसा बचते हैं 40% वो आप लोगों को दे देंगे। यानी दोनों मिलाकर के आप लोगों तक तो पैसा पहुंचता है। ये फंडा आपने समझ गया कि केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40% देती है, तब जा करके आप लोगों को पेंशन की पैसा पूरी हो जाती है। साथियों, राज्य में वृद्धा पेंशन,
विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राशि निकासी के लिए तय प्रावधान के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार दोनों की राशि की निकासी एक साथ होती है। यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों का जब परमिशन होगा, जिस दिन दोनों चाहेंगे उसी दिन आप लोगों का ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पैसा है वो यहाँ से निकल पाएंगे। और क्या अपडेट है उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभुकों को एक साथ अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जल्द ही आवश्यकता निर्देश जो भी होंगे वो जारी किया जाएगा। बता दें कि राज्य को इन पेंशन योजनाओं के तहत जून तक ही केंद्र की ओर से राशि मिली है। आप लोगों को जो सितंबर तक मिला हुआ है, लेकिन राज्य सरकार को जो पैसा है वो यहाँ देख सकते हैं कि जून तक ही राज्य सरकार को पैसा मिला है। बाकी जो आप लोगों को सितंबर तक की पैसा दी है वो राज्य सरकार अपने से दे दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के 9 माह बीतने को हैं, ऐसे में 6 माह की राशि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना रहता है। तो अबर क्या है कि राज्य सरकार ने ये 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया था, जिसमें मैंने 4 जनवरी को एक वीडियो भी बनाया था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जो होते हैं उसे भेज दिया गया था। उसके बाद अभी जो है इसका पैसा अब जारी हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर पेपर में देख पा रहे हैं, ठीक ना। और क्या अपडेट है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। साथियों अब यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जो है राज्य में, इस योजना के तहत 9,02,998 लाभुकों को 60 वर्ष से अधिक उम्र की BPL वृद्ध को प्रति माह 1000 रुपये मिलते हैं। इसके लिए 200 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये राज्य सरकार देती है। साथियों एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, जो मैंने बोला था कि 60% और 40%, तो इसके अनुसार से मैंने पिछला कोई डेटा पढ़ा हुआ था जहां से मैंने आपको ये जानकारी दिया था। लेकिन इस कटिंग में जो है, इस कटिंग के अनुसार ही हम चलते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन गलती को आप पकड़ लोगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो केंद्र सरकार देती है वो देती है 20%, और जो राज्य सरकार देती है साथियों वो देती है 80%। यानी कि 800 रुपये जो देती है वो राज्य सरकार देती है और 200 रुपये यहाँ केंद्र सरकार देती है, ठीक ना। इस योजना के लाभुकों को अक्टूबर से पेंशन नहीं मिली है। योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 500 रुपये पेंशन दी जाती है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यानी कि यहाँ पर भी देखा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जिन भी लोगों को 80 वर्ष हो जाते हैं तो उन लोगों को 500 रुपया केंद्र सरकार देती है और 500 रुपया राज्य सरकार देती है। साथियों ये बातें हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इस योजना में क्या है, इस योजना के तहत राज्य के कुल 2,51,780 लाभुक निबंधित हैं। योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को प्रति माह 1000 रुपये दी जाती है। इसके तहत 300 रुपया केंद्र सरकार देती है इसमें, और 700 रुपये यहाँ राज्य सरकार देती है। एक विधवा पेंशन के कंडीशन में ये लागू होता है, ठीक ना। जैसा कि अभी आपने ऊपर में क्या देखा कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 200 रुपया देती थी केंद्र सरकार और 800 देती है राज्य सरकार। लेकिन विधवा पेंशन के कंडीशन में क्या है कि 300 रुपया केंद्र सरकार देती है, बाकी जो 700 रुपया है वो राज्य सरकार आप लोगों को देती है। साथियों यहाँ पर आगे देखते हैं, योजना का लाभ पाने के लिए विधवा महिलाओं को BPL श्रेणी का होना अनिवार्य है। इस योजना के लाभुकों को बीते 4 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिली हुई है। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो विधवा पेंशन है उन महिलाओं को सबसे पहले अगर आप उस चीज़ को लाभ ले रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को BPL श्रेणी में होना चाहिए, तभी आप लोगों को इसका पैसा मिलेगा। और इसमें भी 4 महीने से पैसा आप लोगों को नहीं मिला है। तो 4 महीने से क्यों नहीं मिला है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए दूसरी अपडेट की ओर चलते हैं। ये अपडेट क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। पहले हमने देखा वृद्धा पेंशन, फिर हमने देखा विधवा पेंशन, अब हम देखने वाले हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। तो दिव्यांग पेंशन के बारे में क्या अपडेट हो जाते हैं उन चीज़ों पर भी हम आइए चलते हैं। साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, इस योजना के तहत राज्य के कुल 25,413 लाभुक हैं।
इसमें से 80% से अधिक दिव्यांग से ग्रसित हैं। प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को बीपीएल श्रेणी में होना जरूरी है। साथ ही साथ इस योजना के लिए केंद्र सरकार 300 रुपया देती है और बाकी जो बच जाते हैं 700 रुपया वो आप लोगों को राज्य सरकार देती है। दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी अक्टूबर से पैसा नहीं मिले हैं। इसमें आप लोगों को मैंने तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया और ये आप लोगों के लिए नया कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगा कि आप लोग इतना दिन से तो पैसा मिल रहा है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर आप लोगों को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ पता चल गया होगा कि कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। दोनों मिला करके ही आप लोगों को तो जो पैसा पहुंचता है वो दोनों मिला करके जब आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये बातें आपने कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश किया। अब हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ आने के बाद, क्योंकि अब आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा, इसलिए अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड जो भी नई अपडेट हमारे पास आते हैं सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे और वही चीज़ें देखने को मिलेंगे जो चीज़ें सही होगी। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बोल देंगे जो कि आपको गलत हो, वैसा कुछ नहीं। जो भी आप लोगों के सामने प्रूफ होंगे वही सारे कुछ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम यहाँ देखने की ये कोशिश कर रहे हैं अब तक कि सबसे ज़्यादा जो लाभुक हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आइए जानते हैं। राज्य में पेंशन पाने वाले सबसे अधिक 88,577 लाभुक पलामू जिलों में हैं। इसमें सबसे अधिक 76,108 लाभुक वृद्धा पेंशन लेने वाले हैं। वहीं पर देखा जाए तो 10,979 लाभुक जो हैं वो विधवा पेंशन लेने वाले हैं। वहीं पर 1490 अगर देखा जाए तो दिव्यांग पेंशन लेने वाले हैं। और वहीं रांची का देखा जाए तो 54,081 है। गढ़वा का देखा जाए आंकड़ा तो 62,000 है। इसी प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ तक आगे हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 59,098 जो हैं वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हैं। साथियों अब यहाँ तक आपने सारे कुछ को अपडेट जान लिए होंगे। थोड़ा सा और कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर वही सारी आंकड़ा हैं, कितना कितना मिल रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं इतना वृद्धा लोग हैं, इतना विधवा लोग हैं, इतने दिव्यांग लोग हैं, जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट का एक आंकड़ा जमा कर लिया गया, सबका डेटा आप लोगों के सामने है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं या फिर इसे कोई उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि आप लोगों को जो डेटा बताया गया है उसमें से सभी कुछ है। इसमें से वृद्धा है, विधवा है एवं दिव्यांग पेंशन सभी को शामिल किया गया है। तब जाकर के जो आपके सामने जो डेटा निकल के आए हैं 11,80,000 वो सभी को जोड़ करके। साथियों अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अगर यूज़फुल साबित हुआ होगा और आप चाहते हैं वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो जो आपके मन में चल रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को कर सकते हैं। हर एक कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। साथियों ये रहा हमारे पास ऑफिशियल साइट जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रभात खबर से हमने ये अपडेट को लिया था जिसमें सारे कुछ जानकारी दिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।